अनादिनी भाज्यानि युगपदैकस्मिन्नः चतुर्भ्यः, अर्थात उन दोनों शरीर को आदि लेकर एक साथ एक आत्मा में 4 शरीर तक हो सकते हैं। एक जीव में एक साथ अधिकतम कितने शरीर हो सकते हैं? किसी जीव के 2 शरीर तेजस और कार्मण होंगे, किसी के औदारिक तेजस और कार्मण अथवा वैक्रियक तेजस और कार्मण, ये 3 होंगे, किसी के औदारिक आहारक तेजस और कार्मण, ये 4 भी हो सकते हैं। तथा धवला पुस्तक 14 के गाथा 237-238 के अनुसार औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण भी ये 4 हो सकते हैं। एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्रियक तथा आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती। फिर उन शरीरों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। निरूप भोग मंत्यम, अर्थात अंत का कार्मण शरीर उपभोग से रहित है। उपभोग किसे कहते हैं एवं उपभोग से रहित शरीर कौन सा है? इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। ये अंत के शरीर में नहीं पाया जाता, अतः निरुपभोग कहलाता है। तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए उसका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं है। इस प्रकार पहले से कहे गए लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें भी कुछ विशेषता है? इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। गर्भ सम्मूर्छन ज माध्यम, अर्थात गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों का औदारिक शरीर होता है। इसके बाद जिस शरीर का निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है, अब इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। औपपादिकम वैक्रियकम, अर्थात उपपाद जन्म से उत्पन्न होने वाला वैक्रियक शरीर है। यदि जो शरीर उपपाद जन्म से उत्पन्न होता है वे वैक्रियक है, तो जो शरीर उत्पाद जन्म से उत्पन्न नहीं होता उसमें वैक्रियकपना नहीं बन सकता। अब इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। लब्धि प्रत्ययम च, अर्थात वैक्रियक शरीर लब्धि से भी होता है। दर्शकों, लब्धि प्रत्यय किसे कहते हैं एवं लब्धि प्रत्यय शरीर किस किस के होता है, आइए जानते हैं। तप के द्वारा प्राप्त होने वाले रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वे लब्धि प्रत्यय शरीर कहलाता है। देव एवं नारकी जीव तो विक्रिया करते हैं, इसके अतिरिक्त त्रियंचों में मयूर आदि के एकत्व विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया नहीं होती। मनुष्यों में भी तप और विद्या का प्रभाव से एकत्व और पृथक विक्रिया होती है, तथा बादर, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव भी विक्रिया करते हैं। विशेष एकत्व विक्रिया यानी कि पृथक विक्रिया, इसमें जीव अपने मूल शरीर को छोड़कर अलग से शरीर की उत्पत्ति कर सकता है, जबकि अपृथक विक्रिया में अपने मूल शरीर का परिवर्तन वह कर सकता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने अपृथक विक्रिया से अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। देव, भोग भूमिज, चक्रवर्ती पृथक विक्रिया से शरीर आदि बना लेते हैं, किंतु नारकियों में अपृथक विक्रिया ही होती है। वे अपने शरीर को ही आयुध, पशु आदि रूप बनाया करते हैं। देव मूल शरीर को वहीं स्थान पर छोड़कर विक्रिया शरीर से ही जन्म कल्याणक आदि महोत्सवों में आते हैं, मूल शरीर से कभी नहीं आते। क्या ये शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है या दूसरे शरीर से भी होता है? अब इसी का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तेजस्मपि, अर्थात तेजस शरीर भी लब्धि या रिद्धि से प्राप्त होता है। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। पहला, शरीर को कांति, तापमान प्रदान करने वाला, भोजन को पचाने वाला सभी संसारी जीवों के होता है, और दूसरा मुनिराज के शरीर से निकलकर बाहर निकलने वाला। यह तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। शुभ तेजस शरीर किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के जीव दुर्भिक्ष, महामारी, रोग आदि से पीड़ित होने पर उनके प्रति अत्यंत करुणा के भाव उत्पन्न होने पर मुनिराज के सीधे हाथ के कंधे से
शुभ सफ़ेद रंग का तेजस शरीर निकलकर 12 योजन क्षेत्र के मनुष्यों का कष्ट दूर कर पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे शरीर को शुभ तेजस शरीर कहते हैं। दूसरा, अशुभ तेजस शरीर। मुनिराज के किसी के प्रति अत्यंत क्रोधित भाव उत्पन्न होने पर उनके उल्टे कंधे से सिंदूर के समान लाल रंग का अशुभ तेजस शरीर निकलकर उस क्षेत्र के 12 योजन के जीवों को भस्म कर वापस मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर उन्हें भी भस्म कर देता है। ये तेजस शरीर भी रिद्धि प्राप्ति के द्वारा तपस्वी मुनिराज के होते हैं। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में उल्लेखित द्वैपायन मुनि के क्रोध से द्वारिका के विनाश की लीला किसी से छिपी नहीं है और अंततः मुनिराज का शरीर भी भस्म हो गया था। वर्तमान में किसी भी मुनिराज के पास शरीर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। वैक्रियक शरीर के बाद जिस शरीर का उपदेश दिया है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए और उसके स्वामी के निर्देश करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। शुभम विशुद्ध मव्या घाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव, अर्थात आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और बाधा से रहित होता है। ये प्रमत्त संयत मुनिराज के ही होता है। विशेष, इस शरीर में हड्डी और चमड़ी नहीं है, इससे भी यह विशुद्ध कहलाता है। औदारिक शरीर में सप्त धातुएं रहती हैं, इस अपेक्षा से अशुभ है। नारकियों का अशुभ वैक्रियक शरीर होता है और देवों का शुभ वैक्रियक शरीर होता है। जैसे शक्तिशाली देव छोटे देवों को बांध देते हैं, वैसे आहारक को नहीं बांध सकते। आहारक शरीर किसे कहते हैं एवं ये किसके होता है? आहारक शरीर क्या होता है, आइए जानते हैं। जब रिद्धिधारी मुनिराज को तत्व संबंधित तीव्र जिज्ञासा होती है तब उस जिज्ञासा के समाधान के लिए उनके मस्तक से एक हाथ ऊंचा सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है, जो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर विनय से पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ये तीर्थ वंदना आदि के लिए भी जाता है। विशेष, इस रिद्धि का प्रयोग भाव पुरुष वेद वाले प्रमत्त संयत नामक 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि के होता है। इसके साथ उपशम सम्यक दर्शन, मनहा पर्याय ज्ञान एवं परिहार विशुद्धि संयम का निषेध है। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है? अब इसी का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, अर्थात नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव नपुंसक वेद वाले होते हैं। यदि उक्त जीव के नपुंसक वेद निश्चित होते हैं तो ये सिद्ध है। इनसे अतिरिक्त अन्य संसारी जीव 3 वेद वाले होते हैं। इसमें भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है उनका कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। ना देवहा, अर्थात देवों के नपुंसक वेद नहीं होता है। इनसे अतिरिक्त शेष जीव कितने वेद वाले होते हैं इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शेषास्त्रिवेदा, अर्थात शेष बचे हुए मनुष्य और गर्भ तिर्यंच तीनों वेद वाले होते हैं। विशेष, कर्म भूमिज, गर्भज, मनुष्य एवं तिर्यंचों के तीनों वेद में से कोई एक वेद होता है, लेकिन भोग भूमिया और मलेक्ष खंड के मनुष्य में स्त्री वेद और पुरुष वेद ही होता है। जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर, लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बताए हैं। ये विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं या आयु को पूरा करके भी शरीर धारण करते हैं। अब इसी का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्या युषः, अर्थात उपवाद जन्म वाले देव और नारकी चरम शरीरी वाले तद्भव मोक्षगामी जीव और उत्कृष्ट जीव तीर्थंकर भगवान भोग भूमिज के असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव का अकाल मरण नहीं होता। वे अपनी आयु पूर्ण कर ही शरीर त्यागते हैं। उनकी आयु कम नहीं हो सकती, अर्थात इनका अकाल मरण नहीं होता है। दर्शकों, यहाँ पे विशेष बात ये जानने की है
कि जिसने आगे की आयु का बंध कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता है। उपात जन्म वाले अर्थात देव और नारकी तथा असंख्यात वर्ष की आयु वाले अर्थात भोग भूमि के जीव और चर्मोत्तम देह वालों का भी अकाल मरण नहीं होता, किंतु चर्म देह वालों का अकाल मरण हो सकता है, जैसे पांडव आदि। उत्तम देह वालों का भी अकाल मरण हो सकता है, जैसे शुभोम चक्रवर्ती कृष्ण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का हुआ था। जो चरम देह एवं उत्तम देह वाले भी हैं, ऐसे चरमोत्तम देहधारी मात्र तीर्थंकर को छोड़कर सभी का अकाल मरण संभव है, किंतु आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में चर्म शब्द उत्तम का विशेषण लिया है, अतः चरम देह वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। दर्शकों, अब जानते हैं अपवर्त्य आयु एवं अनपवर्त्य आयु किसे कहते हैं। पूर्ण आयु को जहर खाकर या हथियार द्वारा मरने पर जो आयु कम होती है उसे अपवर्त्य आयु कहते हैं, और जो आयु कम नहीं होती वह अनपवर्त्य आयु कहलाती है। इस प्रकार यहाँ तत्वार्थ सूत्र जी का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री द्वितीयो अध्यायः।